स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इंग्लिश, जिसको हम स्टेनो इंग्लिश भी कहते हैं, उसका ये सेट 1 है। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए हमने जो प्रिपेयर किया है, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो अगर आप भी स्टेनो इंग्लिश से हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इस बार भी रिपीट हो रहे हैं। तो इसका सेट 1 है, इसका सेट 2 भी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे जल्दी ही। साथ ही स्टेनो हिंदी पर भी काम हो रहा है, स्टेनो हिंदी का भी कल मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा चैनल पर। डेली बेसिस पे हम 2 से 3 मॉडल पेपर देते रहते हैं। आपका जो भी ट्रेड हो उसका भी मॉडल पेपर आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी हम क्वेश्चन आंसर्स आपको दे देंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब ये समझता है कि वीडियो अच्छी है बुरी है और उसे आगे लोगों तक भी प्रमोट करता है। साथ ही चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब पे हिट कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच विल कम टू योर एड इन नोट टेकिंग। नोट लेने में आपकी सहायता के लिए कौन आएगा? स्पेलिंग ऑफ वर्ड, शब्दों की स्पेलिंग आएगी। ग्रामर ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का व्याकरण आएगा। वोकेबुलरी ऑफ वर्ड, शब्दों की शब्दावली आएगी। या स्पेलिंग, ग्रामर एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नोट टेकिंग में स्पेलिंग, ग्रामर एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो हैं ये आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर टू फाइंड सेव एज ऑप्शन। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में ही हम बता देते हैं आपको कि लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट का एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप ही के सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा हम उसे लाइक और अप्लाई जरूर करेंगे। तो यहाँ पे है वेयर टू फाइंड सेव एज ऑप्शन इन द कंप्यूटर। सेव एज ऑप्शन को कंप्यूटर में हम कहाँ पाएंगे, कहाँ पर मिलेगा वो? इन द स्टार्ट बटन, इन द टास्क बार, इन द फाइल मेनू, ऑफिस बटन, ऑन द रिबन, या इन द इंसर्ट मेनू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, फाइल मेनू में आपको सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फोल्डर टू सेव कंटेंट डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट फोल्डर क्या होता है जो आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं उसे सेव करने का। तो वो फोल्डर होता है हमारा डाउनलोड्स, ऑप्शन ए डाउनलोड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ परमानेंट डेटा स्टोरेज। अस्थाई डेटा स्टोरेज का सबसे सामान्य रूप, कॉमन फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग फॉर विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर के लिए खोलने का शॉर्टकट क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है आपका विंडोज प्लस ई। आप प्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है, विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें से कौन सा शब्द सही स्पेल किया गया, सही वर्तनी है? फिजिशियन, अब इसको फिजिशियन नहीं पढ़ता है, फिजिशियन, फिजिशियन या फिजिशियन। तो फिजिशियन यहाँ पे आपका ये सही आंसर है, जो कि फिजिक्स वर्ड से आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज एन हुक रिटन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ठीक है, फिजिकल जो होता है, फिजिकल या फिजिशियन, जनरल फिजिशियन हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज एन हुक रिटन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। एन हुक को सीधे स्ट्रोक के लिए कैसे लिखा जाता है? तो एन हुक को हम सीधे स्ट्रेट स्ट्रोक में ऐसे लिखते हैं, एज अ स्मॉल फाइनल हुक रिटन विद द राइट मोशन। सही गति के साथ लिखे गए एक छोटे अंतिम हुक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज करेक्ट। इसमें से सही क्या है? द वॉवेल यानी स्वर डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ एन आउटलाइन। पहली ध्वनि वाला स्वर एक रूपरेखा की स्थिति निर्धारित करता है। द फर्स्ट पोजीशन इज ऑन द लाइन, पहली स्थिति लाइन पर ही है। द सेकेंड पोजीशन इज अबव द लाइन, द थर्ड पोजीशन इज थ्रू द लाइन। तो यहाँ पे है द वॉवेल यानी स्वर डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ एन आउटलाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द नेम ऑफ अ डिजिटल कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड। ये सब क्या है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी क्या होती है आपकी? रैम रोम होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड आदि में संग्रहित डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी का नाम क्या है? लाइट कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या हॉट कॉपी। अब ये देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये घुमाने के लिए बोला गया कि इसमें स्टोर्ड, अगर ये प्राइमरी में भी स्टोर्ड होती सॉफ्ट कॉपी ही कही जाती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, सॉफ्ट कॉपी।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच कंपोनेंट मेक्स अ कंप्यूटर टू वर्क थ्रू कमांड्स। कंप्यूटर किस कमांड से काम करता है। व्हिच कंपोनेंट मेक्स अ कंप्यूटर टू वर्क थ्रू कमांड। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को ऐसा बनाता है को कमांड के थ्रू काम करता है, तो वही हमारा क्या है, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमने डाला हुआ है कि आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी होगा, इसी वजह से क्या करते हैं हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाती हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच टाइप ऑफ मॉनिटर्स हैज़ लेस नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट व्हेन डिस्पोज्ड। किस प्रकार का मॉनिटर निपटाए जाने पर कम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव डालता है। तो कौन सा मॉनिटर है, उसे हम बोलते हैं एलईडी मॉनिटर। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट में आ रहे हैं मॉनिटर्स क्या हैं, वो आपके जब उनका आप क्या करते हैं डिस्पोज करते हैं तो इन्वायरमेंट पे उनका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच कॉन्सोनेंट्स हैव टू फॉर्म्स। किस व्यंजन के दो रूप हैं, एल एंड एस एच, आर एंड एच, एफ एंड वी या टी एच एंड टी एच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर एंड एच। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द शॉर्टकट कीज फॉर सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा, कंट्रोल एस, होल्डिंग कंट्रोल प्लस एस क्या होता है आपका सेव ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द नेम ऑफ अ पेपर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज की एक पेपर कॉपी का नाम क्या होता है, लाइट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हॉट कॉपी या हार्ड कॉपी। तो अगर हम किसी चीज़ की कॉपी एक निकाल लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी में रहे उसका प्रिंट आउट निकाल लें अपने पास रख लें तो उसे हम क्या बोल देते हैं फिर हार्ड कॉपी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच इज़ ट्रू ऑफ कुरियर सर्विसेज। कुरियर सेवाओं के बारे में इसमें से क्या सच है। सिक्योर एंड स्पीडी डिलीवरी, सुरक्षित और शीघ्र वितरण हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। नो फैसिलिटी फॉर ट्रैकिंग मेल, मेल ट्रैक करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैनेज्ड बाई गवर्नमेंट, सरकार द्वारा प्रबंधित है। चार्जेज ऑन पर पोस्टल सर्विस, डाक सेवाओं के साथ सम मूल्य पर प्रभार। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सुरक्षित और शीघ्र वितरण। कुरियर सर्विसेज में क्या है, आज आप भेजिए कल आपकी चीज़ मुंबई या दिल्ली पहुँच जा रही है 1-2 दिन में। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ इन एम एस वर्ड ग्रामेटिकल एरर्स आर हाईलाइटेड। एम एस वर्ड में व्याकरण संबंधी त्रुटियों को कैसे उजागर किया जाता है। तो एम एस वर्ड में आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, अगर वो गलत रहती है तो क्या होता है उसके नीचे एक रेड कलर की आपको लाइन दिखने लगती है, सॉरी। तो जो ग्रामेटिकल एरर हैं वो किससे होती हैं, ग्रीन अंडरलाइन में होती हैं। लेकिन अगर कोई स्पेलिंग एरर होती है तो वो किस में होती है, रेड अंडरलाइन में होती है। ठीक है, अगर कोई कॉन्टेक्सचुअल एरर होती है, स्पेलिंग एरर होती है तो वो किस में होती है, ब्लू लाइन में होती है। ठीक है, इस तरह की 3 तरह की लाइनें होती हैं एम एस वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे वेयर वी कैन फाइंड रूलर्स इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हमें रूलर, अब यहाँ रूलर की हिंदी शासक आ रही है, अगर आप लोग सिर्फ हिंदी देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं जब भी सीबीटी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम्स हो तो इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, रूलर्स कहाँ आप पाएंगे, तो रूलर हमको कहाँ मिलता है, टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के ऊपर और बाईं ओर आपको क्या मिल जाती है, रूलर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द सीक्वेंस टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट टू ऐड हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके। ऑन द फाइल मेनू क्लिक ओपन, द ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड, डबल क्लिक द नेम ऑफ द फाइल, सेलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर ऑन व्हिच द फाइल इज सेव्ड। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले हम करते हैं ऑन द फाइल मेनू ओपन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देन हम क्या करते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स विद डिस्प्लेड, जो आपका ये करेंगे। देन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ड्राइव या फोल्डर जिसमें वो फाइल सेव है। फिर हम क्या करते हैं जो नेम ऑफ फाइल है उस पर डबल क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है। तो 1 2 4 3 आपका यहाँ पे सही सीक्वेंस है, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके बाद में काम आएंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, व्हेन इज डबल लेंथ फॉर्म ऑफ NGKR या NGGR नॉट यूज्ड। NGKR या NGGR का डबल लंबाई रूप कब उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आफ्टर अ डाउन स्ट्रोक। एक डाउन स्ट्रोक के बाद आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस कांग्रेचुलेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें भाव है बधाई का, कांग्रेचुलेशन का। हेलो एवरीबॉडी, गुड नाइट, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। हेलो एवरीबॉडी क्या है, आप किसी को बुला रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं। गुड नाइट आप विदा ले रहे हैं, वेरी गुड आप शाबाशी दे रहे हैं। बधाई क्या हो गई इसमें, वेल डन, कीप इट अप। ठीक है, बहुत अच्छे, ऐसे ही और आगे जारी रखो। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑन हाउ अ लेटर शुड बी टाइप्ड।
एक पत्र टाइप किया जाना चाहिए, पर सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? विद एक्यूरेसी एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट, सटीकता के साथ और उचित प्रारूप में। लीविंग 10 डिग्री राइट मार्जिन, 10 डिग्री सही राइट मार्जिन आपको छोड़ना है। लीविंग इक्वल टॉप एंड बॉटम मार्जिन, बराबर ऊपर और नीचे क्या बराबर मार्जिन छोड़ना है। या विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटलाइजेशन, विराम चिन्हों और जो कैपिटलाइजेशन है उसके बिना। यहाँ पे आपका राइट आंसर है विद एक्यूरेसी एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट। अगर आप कोई एक लेटर टाइप कर रहे हैं तो एक्यूरेसी शुद्धता के साथ टाइप करिए और सही फॉर्मेट में टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच सिंबल इज टू बी इंटर्ड फर्स्ट फॉर अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कोई भी अगर आप फंक्शन फार्मूला यूज करते हैं सबसे पहले क्या सिंबल डालते हैं आप? वो होता है आपका इज इक्वल टू, ऑप्शन डी इज इक्वल टू यानी बराबर का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू फिट द टेक्स्ट इन द सेम कॉलम। एक ही कॉलम में टेक्स्ट को फिट करने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है? रैप टेक्स्ट ऑप्शन, फिट टू टेक्स्ट ऑप्शन, रैप कॉलम ऑप्शन या रैप एंड फिट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रैप टेक्स्ट ऑप्शन। एक ही कॉलम, जब आपको टेक्स्ट को फिट करना होता है तो आप क्या करते हैं? रैप टेक्स्ट क्लिक कर देते हैं, उसी कॉलम में पूरा टेक्स्ट क्या होता है? फिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ अ गुड ऑफिस लेआउट। एक अच्छा कार्यालय यानी ऑफिस का लेआउट क्या है? तो एक अच्छा लेआउट वही होता है जब आप क्या करें, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो स्पेस का वो कर लें। ठीक है, क्या है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, स्थान का अधिकतम उपयोग। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हिच वन इज ईमेल डिफ़ॉल्ट। कौन सा ईमेल डिफ़ॉल्ट है? इनबॉक्स, अकाउंट होल्डर्स फोटो, अकाउंट होल्डर्स फ़ोन नंबर, अकाउंट होल्डर्स एड्रेस। अब ये देख के लग रहा होगा ये तीनों क्या हैं आपके? गलत हैं। मेल डिफ़ॉल्ट क्या आपका? इनबॉक्स। कोई मेल आएगा आपको कहाँ पर आएगा? इनबॉक्स में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है अ वेबसाइट दैट कलेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। एक वेबसाइट जो दुनिया भर से संपर्क सामग्री एकत्र और व्यवस्थित करती है कहलाती है। उसी वेबसाइट को हम बोलते हैं सर्च इंजन, ऑप्शन ए सर्च इंजन, जस्ट लाइक गूगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच इज अ फॉर्मल लेटर। कौन सा एक औपचारिक लेटर यानी पत्र है? एप्लीकेशन, इनविटेशन लेटर, थैंक्स गिविंग लेटर, कंडोलेंस लेटर। तो फॉर्मल लेटर कौन सा है? एप्लीकेशन, जो आवेदन होता है, कोई एप्लीकेशन होता है वो आपका एक औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर होता है, जस्ट लाइक चाहे वो लीव एप्लीकेशन हो चाहे। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच ऑप्शन विल डिमेरिट अ कंप्लेंट। कौन सा विकल्प शिकायत को कम करेगा? ठीक है, कंप्लेंट को क्या करेगा? डिमेरिट करेगा। इफ़ इट इज़ एड्रेस टू द राइट पर्सन, अगर ये सही व्यक्ति को संबोधित है। इफ़ कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आर फर्निश्ड, यदि संपर्क नंबर और पता सुसज्जित है। इफ़ एक्शन टू बी टेकन इज स्टेटेड, यदि कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। या इफ़ रिटन विद ऑल डिटेल्स एडेड क्लम्सली, अगर सभी विवरणों के साथ लिखा गया है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इफ़ रिटन विद ऑल डिटेल्स एडेड क्लम्सली। ठीक है, तभी ये कंप्लेंट को क्या करेगा? डिमेरिट करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विच इज़ वेरी इसेंशियल इन अ कोटेशन। एक जो कोटेशन होता है, उद्धरण होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इसेंशियल यानी आवश्यक क्या है? वारंटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की वारंटी। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की मात्रा। डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर द प्रोडक्ट, उत्पाद के लिए छूट की जो डिस्काउंट है वो। या नेम एंड डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का नाम और विवरण। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? वो है नेम एंड डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द सेल रेफरेंस दैट एडजस्ट्स एंड चेंजेज व्हेन कॉपीड। सेल संदर्भ क्या है जो कॉपी होने पर समायोजित और बदलता है? तो ऐसे हम सेल रेफरेंस को क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, या सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज द बेसिक यूनिट फॉर स्टोरिंग डेटा। डेटा संग्रहित करने के लिए बेसिक यूनिट यानी मूल इकाई क्या है? कॉलम, रोज, वर्कशीट या सेल। तो सही बात यहाँ पे क्या है? जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच ऑप्शन लिस्ट्स ऑफिस सप्लाईज। कौन सा विकल्प कार्यालय की आपूर्ति को सूचीबद्ध करता है? व्हिच ऑप्शन लिस्ट ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, टोनर, कार्ट्रिज, मार्कर, पेन्स, टीवीज, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, लेबल, मार्कर्स, मॉडेम्स या वाईफाई रूटर्स या पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए टोनर, कार्ट्रिजेज, मार्कर्स एंड पेन्स। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? हम सभी जानते हैं वायरस एक तरह का क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, दुर्भावनापूर्ण बनाया हुआ सॉफ्टवेयर होता है। ठीक,
ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अ मॉलिशियस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज फिलिंग या फाइलिंग। ठीक, फाइलिंग क्या है? सेफ कीपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड, स्टोरिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेंट रिसीव्ड फॉर रेडी रेफरेंस, या स्टोरिंग ऑफ कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेंट या रिसीव्ड फॉर रेडी रेफरेंस। तैयार संदर्भ के लिए भेजे गए या प्राप्त दस्तावेजों के संरक्षण को हम क्या कहते हैं? फाइलिंग कहते हैं। कुछ में 35 है, व्हिच मेनू ग्रुप अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल। कौन सा मेनू ग्रुप में टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन क्या रहता है? अवेलेबल रहता है। तो हमेशा वो किस में रहता है? आपके होम पैराग्राफ में अलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाई इज फाइलिंग नेसेसरी। फाइलिंग क्यों जरूरी है? फॉर लोकेटिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स, यानी मूल दस्तावेजों या रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए। फॉर सिस्टमेटिक प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के उपयोग के लिए दस्तावेजों के व्यवस्थित संरक्षण के लिए। या फॉर लोकेटिंग ओरिजिनल रिकॉर्ड्स और कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड, मूल अभिलेख या अभिलेखों की प्रतियों का पता लगाने के लिए। या फॉर लोकेटिंग कॉपीज ऑफ लेटर सेंट, भेजे गए पत्रों की प्रतियों का पता लगाने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फॉर सिस्टमेटिक प्रिजर्वेशन, ठीक है, भविष्य के उपयोग के लिए दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित रखने के लिए हमें क्या करनी होती है? फाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच स्किल इज नॉट अ प्री रिक्वेस्टी फॉर अ सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी यानी सचिव के लिए कौन सा कौशल पूर्व आवश्यकता नहीं है? गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल यानी अच्छा संगठनात्मक कौशल, गुड कम्युनिकेशन स्किल रिटन और वर्बल, अच्छा संचार कौशल लिखित और मौखिक, गुड टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा समय प्रबंधन, या नॉलेज ऑफ स्टेंसिलिंग एंड डुप्लीकेटिंग, स्टेंसिलिंग और डुप्लीकेटिंग का ज्ञान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, नॉलेज ऑफ स्टेंसिलिंग एंड डुप्लीकेटिंग का ज्ञान, ये जो है उनके लिए एक पूर्व आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज एनिमेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन क्या होता है? पावर पॉइंट में एनिमेशन होता है द मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। जैसे अभी देखिए मैं स्लाइड पे टच करूँगा तो ऑब्जेक्ट आ गया, वापस टच करूँगा हट जाएगा, फिर करूँगा आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिमेशन। स्लाइड पर पाठ और वस्तुओं की आवाजाही को हम क्या बोलते हैं? एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, एट द एंड ऑफ द स्लाइड शो व्हाट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। स्लाइड शो के अंत में कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है? तो स्लाइड शो के अंत में क्या दिखता है हमें जब स्लाइड खत्म होती है? तो अभी यहाँ आप देख लीजिए, अभी जब ये स्लाइड्स खत्म होंगे हम वहाँ भी आपको दिखा देंगे क्या दिखता है। तो आपको दिखता है स्लाइड शो ऑटोमेटिकली क्या होता है? रीस्टार्ट हो जाता है, किससे? पहली ही स्लाइड से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच पोस्ट ऑफिस स्कीम कैटर्स टू द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। कौन सी डाकघर योजना बालिकाओं के कल्याण को पूरा करती है? तो वो है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन बी, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये 40 क्वेश्चंस हो गए। अब आपकी बारी आ जाती है, क्वेश्चंस है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सब्जेक्ट से। व्हिच वन इज़ अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन या अकाउंटिंग है? 4 ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, ठीक, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर, बीजी, टैली या विंग्स। तो जो भी राइट आंसर होगा 41 का प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा नाम के साथ, 41 का कौन सा सही है वो लिख के टाइप कीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आई तो आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पर रेगुलर ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI के अप्रेंटिस, ITI की स्टडी, सब कुछ आपको इस पर मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।